कथा के अनुसार एक समय की बात है, माता लक्ष्मी एक सुंदर अश्व को देखने में इतनी ध्यान मग्न थी कि उन्होंने भगवान विष्णु की बातों पर ध्यान नहीं दिया। इससे क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने अपने प्राणों से भी प्रिय लक्ष्मी जी को घोड़ी होने का श्राप दे दिया था। इसी कारणवश लक्ष्मी जी घोड़ी बनकर यमुना और तमसा नदी के संगम स्थान पर रह रही थी। उसी स्थान पर रहकर देवी लक्ष्मी ने भगवान शंकर की आराधना की। लक्ष्मी जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें वरदान दिया कि देवी आप शीघ्र ही अपने पति भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त करोगी और आप एक पुत्र की माता बनने के पश्चात भगवान विष्णु के कहे अनुसार इस श्राप से मुक्त होकर पुनः बैकुंठ लोक को चली जाओगी। लक्ष्मी जी को वरदान देकर भगवान शंकर माता पार्वती सहित अपने धाम कैलाश पर आ गए। वहां भगवान शंकर ने अपने चित्र रूप को बुलाया और कहा, चित्र रूप, तुम अभी इसी वक्त वैकुंठ जाओ। वहां जाकर भगवान नारायण को मेरा एक संदेश कहना। उनसे कहना कि वे उस स्थान पर जाएं, जहां भगवती लक्ष्मी घोड़ी का रूप धारण करके रह रही हैं। उनसे कहना कि भगवान शिव ने यह वरदान दिया है कि भगवान विष्णु उनसे आकर मिलेंगे। इसलिए उस वरदान को फलित करने के लिए भगवान विष्णु यमुना और तमसा नदी के संगम स्थान पर जाकर अपनी पत्नी लक्ष्मी जी को पुनः बैकुंठ ले आए। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर चित्र रूप उसी क्षण वैकुंठ को चले गए। वहां भगवान विष्णु के भवन के पास पहुंचकर भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय से कहा कि आप लोग अंदर जाकर भगवान विष्णु को यह सूचना दीजिए कि भगवान शिव के दूत चित्र रूप आपसे भेंट करने के लिए आए हैं। चित्र रूप की बात मानकर जय विष्णु जी के भवन में गए। जय ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, भगवान शिव के दूत चित्र रूप आए हैं, आपसे भेंट करने की इच्छा रखते हैं। क्या मैं उन्हें अंदर बुला सकता हूँ? तब भगवान विष्णु ने कहा, जय, आदर सत्कार के साथ उन्हें अंदर लेकर आओ। उसके बाद चित्र रूप भगवान विष्णु के भवन में जाकर उन्हें प्रणाम करते हुए सारी बात कह सुनाई जो भगवान शिव जी ने भगवान विष्णु से कहने के लिए कहा था। चित्र रूप की बातें सुनकर विष्णु जी कहने लगे, वत्स, मैं अवश्य ही लक्ष्मी जी से भेंट करने जाऊंगा। भगवान शिव के वरदान के अनुसार उन्हें वापस भी लेकर आऊंगा। तुम अभी कैलाश चले जाओ। इतना कहकर भगवान विष्णु यमुना और तमसा नदी के संगम स्थान पर पहुंच गए। उस समय भगवान विष्णु ने एक सुंदर घोड़े का रूप बना लिया था। यमुना और तमसा नदी के संगम स्थान पर उपस्थित देवी लक्ष्मी ने देखा कि एक घोड़ा उनकी तरफ आ रहा है। माता लक्ष्मी तुरंत पहचान गई कि वह भगवान विष्णु हैं, जो घोड़े का रूप धारण करके उनसे मिलने आ रहे हैं। इसके बाद घोड़ा और घोड़ी रूप में स्थित भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का संयोग हुआ, जिससे माता लक्ष्मी ने गर्भ धारण किया। समय आने पर माता लक्ष्मी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इस बालक का नाम भगवान विष्णु ने हैग्रीव रखा। बालक को जन्म देते ही भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहने लगे कि हे देवी, अब तुम अपने वास्तविक रूप को धारण करो। हम दोनों बैकुंठ को चले जाते हैं और इस बालक को हम यहीं छोड़कर चलते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही इसके पालन पोषण की व्यवस्था कर दी है। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु बैकुंठ जाने के लिए तैयार हो गए। तब माता लक्ष्मी
पुत्र मोह में पड़कर भगवान विष्णु से कहने लगी कि हे प्रभु, क्या हम इस बालक को अपने साथ लेकर नहीं जा सकते? यह अकेला बालक इस घने जंगल में यहाँ पर कैसे रह सकता है? तब भगवान विष्णु कहने लगे कि हे देवी, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। हरिवर्मा नाम के एक राजा हैं। उन्होंने पुत्र प्राप्ति करने के लिए मेरी तपस्या की है। वो पूरे 100 वर्षों से मेरी तपस्या कर रहे हैं। मैं अभी उनके पास जाकर उन्हें वरदान देता हूँ कि वह मेरे द्वारा उत्पन्न पुत्र को अपना ले। भगवान विष्णु की बात सुनकर देवी लक्ष्मी शांत हो गईं। उसी क्षण माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही उस स्थान पर गए जहाँ राजा हरिवर्मा तपस्या कर रहे थे। भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर हरिवर्मा अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रणाम किया। तब भगवान विष्णु राजा हरिवर्मा से कहने लगे कि हे हरिवर्मा, तुमने मेरे जैसे ही पुत्र की प्राप्ति के लिए 100 वर्षों तक बहुत ही कठिन तपस्या की है। इसलिए तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए मैंने एक पुत्र उत्पन्न किया है। इस समय मेरा वह बालक तमसा और यमुना नदी के संगम स्थान पर है। तुम इसी क्षण वहां जाकर उसे लेकर अपनी राजधानी को लौट जाओ। भगवान विष्णु का यह वरदान पाकर राजा हरिवर्मा बहुत प्रसन्न हो गए। उसी क्षण उस स्थान के लिए प्रस्थान कर गए जहाँ वह बालक था। इधर जहाँ यमुना और तमसा नदी के संगम स्थान पर वह बालक उपस्थित था, चंपक नाम के एक राजा अपनी पत्नी मदालसा के साथ आए थे। वहाँ बालक को देखते ही मदालसा के मन में उसे अपना पुत्र बनाने की इच्छा उत्पन्न हो गई। तब राजा चंपक और मदालसा दोनों ही यह पूछने के लिए कि यह बालक किसका है, बालक को लेकर विमान पर बैठकर इंद्रदेव के पास गए। राजा चंपक और मदालसा को बालक के साथ वहां आया हुआ देखकर इंद्रदेव कहने लगे कि इस बालक को तुम अपने घर नहीं ले जा सकते, क्योंकि यह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पुत्र है। भगवान विष्णु ने राजा हरिवर्मा के लिए इसे उत्पन्न किया है। इसलिए तुम इस बालक को लेकर उसी स्थान पर रख दो जहाँ से लाए हो, क्योंकि राजा हरिवर्मा शीघ्र ही उस स्थान पर पहुँचने वाले हैं। इंद्रदेव की आज्ञा सुनकर राजा चंपक उस बालक को उसी स्थान पर रखाए जहाँ से लाए थे। इतने में ही राजा हरिवर्मा वहां पहुंच गए, जहां वे भगवान विष्णु के उस पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उसे लेकर अपनी राजधानी को चले गए। जब मंत्रियों को और रानी को यह बात पता चली कि राजा हरिवर्मा पुत्र के साथ राजधानी की ओर आ रहे हैं, तब उन्होंने राजधानी से बाहर जाकर उनका स्वागत किया। उस बालक को देखकर हरिवर्मा की पत्नी बहुत खुश हुई। राजा हरिवर्मा ने अपने बालक को समस्त विद्याएं सिखाई और उस बालक का नाम एक वीर रखा। जब वह बालक बड़ा हो गया, तब उसे राजा बनाकर राजा हरिवर्मा स्वयं ही भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए जंगल में चले गए।